नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बार भगवान से उनके सेवक ने कहा कि भगवान, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए हो। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण करके घुमाओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में बिजनेसमैन आता है और कहता है, हे भगवान, मेरी एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है और वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोक कर उसे बताएं कि उनका पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह नहीं कह पाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान से कहता है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, भगवान मदद करो, मेरी मदद करो। तभी उसकी नज़र उस पर्स पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है और वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज़ लेकर के समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन ना आए, भगवान ध्यान रखना, दया करना। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद यह नाविक आया है और इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही थी, तभी सेवक बोल पड़ता है। अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को जब भगवान जी आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता था। अगर उसका पर्स गिर गया भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। और रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी परेशानियां आती हैं जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पीछे भगवान की प्लानिंग होती है। दोस्तों, जब भी कोई परेशानी आए, उदास मत होना। इस कहानी को याद करना और सोचना कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन आपसे दबाना।
धन्यवाद। थैंक यू।